जब तक ये श्वास हमारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, हमारे पास वो बल है। अभिमान नहीं, बल। और सबसे बड़ी चीज, हमको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज, क्योंकि जब मनुष्य डरने लगता है तो सारी चीजें उसके लिए बंद होने लगती हैं। फिर वो जो उजाला है उसको देख नहीं पाता, जो चीज असली है उसको समझ नहीं पाता, और उसके लिए सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। समय तो उसी गति से निकल रहा है, समय की गति नहीं बदलती, पर उसको लगता है कि अब तो गए, 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 और वो ऐसे काम करने लगता है जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपना समय बर्बाद करने लगता है। और जब समय बर्बाद करने लगता है मनुष्य, तो ऐसी चीज है समय कि जब समय बर्बाद होने लगता है तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि समय को वापस नहीं बुलाया जा सकता है। वो एक ऐसी चीज है कि अगर वो एक बार बर्बाद हो गई तो फिर बर्बाद ही रहेगी। तो समय बर्बाद करने की बात नहीं है, हिम्मत से काम लेने की बात। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। आगे बढ़ने की बात है, समझने की बात है, आशा से अपनी जिंदगी को बिताने की बात है। जो कुछ भी आज आप सीख रहे हैं इस परिस्थिति के होने से, इसको भूल मत जाना, इसको भूल मत जाना, क्योंकि ये याद रखना कि ये परिस्थिति आई और कितने ही लोग हैं जो इससे डर गए, इससे डर गए। और जब डर गए तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब सतर्क रहना, एक चीज से सतर्क रहना वो बात अलग है, और सतर्क रहने की बात अलग है, और डरने की बात अलग है। सतर्क तो रहना चाहिए। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो सतर्क तो रहना चाहिए। पर जैसे ही डर लगेगा तो आप रुक जाएंगे, रुक जाएंगे तो फिर गड़बड़ होगी। तो अभी इस कोरोना वायरस को लेते हुए सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। हाथ धोने चाहिए, अपने हाथों से अपने आंख, नाक, मुंह को छूना नहीं चाहिए। अब ये बात आसान नहीं है, इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि आदत है, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी आंख ऐसे हो गई। जब खुजली होती है तो खुजली होती है, परंतु फिर भी कोशिश करनी है कि छुए ना, और हाथ साफ रखें, और आइसोलेट 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 आइसोलेट, एकांत में। अच्छा, दूसरी बात, फिर एकांत में करेंगे क्या? क्योंकि ये मन है, मन तो भाग रहा है सब जगह, मन को तो ताला लगाया नहीं जा सकता। तो मन तो भाग रहा है, कभी इधर की को सोचता है, कभी उधर की सोचता है, और वो ऐसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पहले कोई सोचता नहीं था, पर अब मन है तो मन भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। और कई बार हम नहीं कहते हैं मन की बात, कई बार कहते भी हैं, पर कई बार नहीं भी कहते हैं मन की बात, पर ये मन है, और ये मन भगाएगा, क्योंकि इसका काम है दुनिया में भगाना, दुनिया भर में। इस मन के लिए, इस मन को हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। अगर ये क्या कहते हैं, हाँ, अमेरिका में बैठे बैठे ये हिंदुस्तान पहुंच सकता है, और हिंदुस्तान से अमेरिका एकदम यो, एकदम यो। तो ये मन है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी किसी चीज की कोशिश कर रहा है, कभी किसी चीज की कोशिश कर रहा है, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात कि लोग इस मन के पीछे पीछे भाग रहे हैं, कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, और ये जो है ये पागल बना दे आदमी को। अब कई बार ये बात होती है, जेलों में जाता हूं मैं जब, तो लोग कहते हैं कि जी, एक बार एक आदमी ने कहा हमसे कि आपको क्या मालूम, आप तो जेल में रहते ही नहीं है, आपको क्या मालूम कैसा है यहाँ, यहाँ तो बहुत ही बड़ा माहौल, बहुत मुश्किल माहौल है, बहुत बुरा माहौल है। मैं सोचने लगा,
मैं सोचने लगा कि ये जो माहौल बनाया हुआ है, ये जो माहौल है, ये बुरा क्यों है? जेलों में ये जो माहौल बुरा होता है, ये बुरा क्यों है? तो ये बुरा इसलिए तो हो नहीं सकता कि ये सीमेंट जो लगाई हुई है दीवारों में उससे हो बुरा माहौल, या जो जाली लगाई हुई है उससे हो बुरा माहौल, या जो खिड़की लगाई हुई है उससे हो बुरा। तो कौन सी चीज है जिससे कि जो जो माहौल है वो बुरा है? ठीक है, हम मानते हैं कि बुरा है, पर क्यों बुरा है? बुरा क्या है तो क्यों बुरा है? सब सोचा हमने, कौन सी चीज है भाई? हम गए हुए हैं जेलों में, हमने देखा सच में बहुत ही बुरा माहौल होता है वहां। तो क्यों है? अरे वो सरिये के वजह से नहीं है, खिड़की की वजह से नहीं है, दीवार की वजह से नहीं है, जो सलाखें लगी हुई हैं उसकी वजह से नहीं है। वो अगर बुरा माहौल वहां है तो इस वजह से है कि वहां के जो लोग हैं उनकी वजह से है बुरा माहौल। फिर बात लोगों पे आती है, मनुष्यों पे आती है कि जो बुरा माहौल उन्होंने बना रखा है वो उन्होंने बना रखा है, किसी और चीज ने नहीं बना रखा है। एक बार हम गए, हमने देखा एक चिड़िया आई, बैठी और फिर उड़ के चली गई। मैंने कहा ये तो जेल में आई, और जब आई तब भी स्वतंत्र है और अब चली गई तब भी स्वतंत्र है। इसके लिए जेल का कोई माने ही नहीं है। परंतु मनुष्य के लिए है, क्योंकि वो जब जेल के अंदर पहुंच जाता है तो वो बाहर भागने की कोशिश करता है। कहां जाएगा? लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम आइसोलेशन में हैं, हम कहीं जाने से। भाई चाहे आइसोलेशन में हो, चाहे गाइसोलेशन में हो, चाहे किसी चीज में भी हो, तुम तो तुम हो, तुम तो तुम ही रहोगे, तुम तो नहीं बदलोगे, तुम तो तुम ही रहोगे। चाहे तुम कहीं यहां जाओ, चाहे वहां जाओ, चाहे ये करो, चाहे वो करो, तुम तो तुम ही रहोगे। तो जब तुम ही रहोगे तो आज अगर आइसोलेशन में भी तुम बैठे हुए तो तुम ही हो। तो तुमको ये खुजली जो यहां लग रही है, ये क्यों लग रही है? क्या जरूरत है उसकी? कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, इसको समझो, इसकी कदर करो। ये तुम्हारे लिए जीवन ला रहा है, ये तुम्हारे लिए समय ला रहा है, जिस समय में तुम फूल सकते हो, फल सकते हो, कोई भी जगह हो, कोई भी जगह हो। देखो हम तो लोग तो जाते हैं, कभी कोई यहां जाता है, कोई वहां जाता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, पर दरअसल में बात यह है भाई, तुम कहीं भी हो, तुम्हारे अंदर वो सारी सृष्टि की रचना करने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है। और जब तक वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे साथ है। तुमको अकेलापन महसूस करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, दोस्त कह रहे हो, हमारे दोस्त नहीं है यहां। तुम्हारा एक ऐसा दोस्त है तुम्हारे अंदर कि पूछो मत, पूछो मत। वो ऐसा दोस्त है, ऐसा दोस्त है, ऐसा दोस्त है कि वो सबका दोस्त है। वो जितने प्राणी हैं, जितने कीटाणु हैं, जितने जानवर हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने पत्ते हैं, जितने फूल हैं, वो सबका मित्र है। और वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुमको अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि उसको नहीं जानते। उसको जानो, उसको समझो। कई लोग हैं वही प्रश्न करते हैं कि अजी हमने क्या कहते हैं ज्ञान ले लिया, पर हमारा अहंकार अभी नहीं टूटा है। देखिए, अगर मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मैं एक गोली लूं, एनासिन की गोली लूं, और उसको खाऊं नहीं, उसको अपने जेब में डालूं, तो कोई पूछे कि आपके पास वो एनासिन की गोली आपने ले ली? हाँ जी हमने ले ली, अपने जेब में रख ली। जेब में रखने से आपका सिर दर्द कैसे खत्म होगा? लोग ज्ञान तो ले लेते हैं,
पर उस पर जो अमल करने की बात है वो नहीं करते। क्या सिखा रहा है आपका हृदय? आपको क्या कह रहा है? आपका हृदय आपको क्या सिखा रहा है? कि मैं अपने जीवन में आनंद से रहना चाहता हूं। उसका नाम ही है सत चित आनंद। सत चित चेतना आनंद। अगर इस चेतना को, जो तुम्हारी चेतना है, इसको सत के साथ जोड़ो तो क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद मिलेगा। तो कहां कहा है कि उस आनंद के लिए कोई जगह होनी चाहिए, या उस आनंद के लिए कोई मंदिर होना चाहिए, या उस आनंद के लिए ना, वो जो है, जो सत्य है, वो तुम्हारे अंदर है और अभी भी है। जब तुम गोसल खाने जाते हो तुम्हारे साथ ही आता है, जब गोसल खाने से निकल के आते हो तब भी तुम्हारे साथ ही रहता है। और जहां तुम जाओ, जहां जो कुछ भी तुम करते हो, वो तुम्हारे साथ है। तो अगर तुमने जो माहौल जो तुमको पसंद नहीं आ रहा है, अगर ऐसा किया हुआ है, तो इसकी वजह और कोई नहीं है, तुम ही हो। क्योंकि तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे पास क्या खजाना है, तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे पास क्या चीज है। और जब इस चीज को जान जाओगे, जब इस चीज को स्वीकार करने लगोगे, जब इस चीज को महसूस करने लगोगे, वो अपने जेब से गोली निकाल के जब मुंह में डालोगे, निगलोगे, तब जाके तुम्हारा सिर का दर्द जो है खत्म होगा। तब जाकर के ये जितने भी चक्कर चलते हैं, जो जिनसे कि मनुष्य भ्रमित रहता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तब जाकर के ये सारी चीजें खत्म होंगी। और तब जाकर के तुम सचमुच में, असली में स्वतंत्र होगे। और उस स्वतंत्रता, जब हृदय को वो स्वतंत्रता महसूस होगी, तब तुम्हारे जीवन के अंदर आभार प्रकट होगा, तब तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद प्रकट होगा, तब तुम्हारे जीवन के अंदर प्रकाश प्रकट होगा। और जब प्रकट होगा फिर आभार और बढ़ेगा। अपने आप को जानो, सबसे बड़ी चीज। क्या कहते हैं, चेतना से इस जीवन को जियो और अपने हृदय के अंदर आभार प्रकट होने दो। 3 चीजें, और ये सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो जान करके, पहचान करके अपने आप को, अपने जीवन को सफल करो और आनंद लो। इस समय में मैं कह रहा हूं कि आनंद ले सकते, खुश रहो, खुश रहो। देखो तुम्हारे अंदर ये, तुम परेशान भी हो सकते हो और खुश भी हो सकते हो, और मैं कह रहा हूं खुश रहो। ठीक है, परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है जो तुमको पसंद हो, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उस परिस्थिति में भी कोई अच्छी चीज नहीं जान सकते हो। अच्छी चीज तब भी जान सकते हो, अच्छी चीज तुम बाहर तब भी निकाल सकते हो। निकालो अपने जीवन के अंदर और इस चीज को पाओ जो तुम्हारे पास है, अपना जीवन सफल बनाओ और आनंद से रहो। फिर कल आपसे फिर बात होगी, और तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।